हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम के लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे फाइलम प्रोटोजोआ की फर्स्ट क्लास अमोएबॉइड तक। अब हम सेकंड क्लास सिलियाटा की तरफ चलते हैं। तो प्रोटोजोआ फाइलम की सेकंड क्लास है सिलियाटा। सिलियाटा क्लास में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता ही क्या है, बाय लोकोमोशन होगी यहाँ बाय सीलिया, सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होगी। अब देखो सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होगी और इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल होता है अपना पैरामीशियम। पैरामीशियम सिलियाटा का सबसे सुटेबल एग्जांपल है और पैरामीशियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि पैरामीशियम सिंपलेस्ट या सिंपलेस्ट एनिमलक्यूल है। इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है, स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। इसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है स्लीपर एनिमलक्यूल। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, जैसे कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, इसके अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो साइज में बड़ा होता है, मैक्रो न्यूक्लियस। और सेकंड, इसके पास होता है एक छोटे साइज का न्यूक्लियस जिसे माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। दोनों के फंक्शन भी अलग अलग है, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस के। मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। और माइक्रो न्यूक्लियस जो साइज में छोटा है उसका फंक्शन है रेगुलेट करना, रेगुलेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करना। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कंजुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पैरामीशियम के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में प्रेजेंट होती है एक ट्राइकोसिस्ट नाम की कवरिंग जो कि प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। तो मैं कहूंगा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ट्राइकोसिस्ट। नेक्स्ट, पैरामीशियम की ही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशल कप्पा पार्टिकल्स, पप्पा नहीं कप्पा पार्टिकल्स। ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स हेल्पफुल है या रोल प्ले करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुगति, और जो वंशानुगति यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के थ्रू हो पैरामीशियम में, वो कप्पा पार्टिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज में। ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स के इनहेरिटेंस हम लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर में देखते हैं। क्लियर है? समझ गए? तो ये सिलियाटा क्लास थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्लास की तरफ। सिलियाटा क्लास में एक ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैरामीशियम, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्लास की तरफ चलते हैं। थर्ड जो क्लास है प्रोटोजोआ फाइलम की वो है फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा क्लास। फ्लैजिलेटा क्लास, अब नाम से क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों को पता है फ्लैजिलेटा क्लास में लोकोमोशन होती है बाय फ्लैजेला, बाय फ्लैजेला, फ्लैजेला से लोकोमोशन होगी। क्लियर है? और इसमें एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं क्योंकि इन क्लासेस के सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। फ्लैजिलेटा क्लास के एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जो ऑर्गेनिज्म है फ्लैजिलेटा क्लास का मेंबर है, वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। एक बीमारी होती है जो लगभग तुम लोगों में से सभी को ही होगी,
नींद आने की, ज्यादा नींद आती है, पड़े रहते हो, तो वही है स्लीपिंग सिकनेस, और ये कोज करता है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा कोज कैसे करेगा, इसको मूव करवाता है या इसको पहुंचाता है होस्ट तक इसके वेक्टर। तो इसका वेक्टर कौन है, ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर है एक फ्लाई होती है जिसका नाम है सी फ्लाई, सी फ्लाई। ठीक है, सी फ्लाई वो फ्लाई है जो ट्रिपेनोसोमा को ट्रांसफर करती है फर्स्ट होस्ट टू सेकंड होस्ट, इस तरह। ठीक है, इसका वेक्टर है ये। स्लीपिंग सिकनेस इसके द्वारा कोज किया गया डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वो है लेशमानिया। लेशमानिया जो मेंबर है फ्लैजेलेटा क्लास का, प्रोटोजोन्स है, ये कोज करता है एक डिसऑर्डर जिसका नाम है काला अजर। ठीक है, काला अजर जो डिसऑर्डर है वो एक तरह से ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसे, काला अजर को। और इस लेशमानिया का जो वेक्टर है, प्रोटोजोन्स है मोस्टली वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं। ये वेक्टर है एक फ्लाई जिसका नाम है सैंड फ्लाई, एस वाला सैंड है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करती है लेशमानिया डोनावनी, जो काला अजर कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है ट्राइकोनिम्फा इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें इसी का, तो इसका एग्जांपल होगा, और हम लोग कह सकते हैं फ्लैजेलेटा के एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया, ट्राइकोनिम्फा, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, ये अपनी फ्लैजेलेटा क्लास थी। क्लियर हो गया, समझ गए। इंपॉर्टेंट ट्रिपेनोसोमा और लेशमानिया है, दोनों के कोजिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, समझ रहे हो। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्लास की तरफ, प्रोटोजोआ फाइलम की क्लास फोर्थ। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देख रहे हैं, तो फोर्थ क्लास जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं वो है क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है ही नहीं इसके अंदर लोकोमोशन। तो फिर इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी स्पोरोजोआ क्लास की, तो स्पोरोजोआ क्लास की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके ऑल मेंबर्स, इसके सारे के सारे मेंबर्स पैरासाइट्स होते हैं। सारे के सारे मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि इन सब का एक कॉमन फीचर है कि इन सब में एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है, कॉमन इन्फेक्शियस स्टेज। कॉमन इन्फेक्शियस स्टेज कॉल्ड स्पोरोजोइड स्टेज प्रेजेंट है। इन सबका, इन सारे पैरासाइट्स का एक कॉमन फीचर है कि इन सब के अंदर एक कॉमन इन्फेक्शियस स्पोरोजोइड स्टेज प्रेजेंट होती है, ये शो करते हैं सारे के सारे। ठीक है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इनके अंदर एब्सेंट है। एग्जांपल्स की अगर बात करें, एग्जांपल्स की हम लोग जब डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स में आएगा नोसेमा। नोसेमियोसिस करता है, एक डिसऑर्डर है नोसेमियोसिस, वो कोज करता है नोसेमा नाम का एक प्रोटोजोन। ठीक है, वैसे इसके कारण जो एक्चुअल डिसऑर्डर है वो ये भी है कि रेड वाटर डिजीज होता है, या रेड वाटर फीवर बोलो, इन कैटल्स। रेड वाटर फीवर कोज करता है कैटल्स में। ठीक है, एक मेंबर है बाबेसिया, बाबेसिया इसका मेंबर है।
ठीक है, तो ये इस तरह के मेंबर्स हैं स्पोरोजोआ क्लास के। एक जो इम्पोर्टेंट हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी इससे इंटरेक्ट होते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम को तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ये वही प्रोटोजोन है जो कोज करता है मलेरिया, मलेरिया कोज करने वाला प्रोटोजोन्स। तो इस तरह से ये फोर्थ क्लास है प्रोटोजोआ फाइलम की, स्पोरोजोआ, ठीक है, जिसमें स्पोरोजोइड स्टेज आती है। समझ गए? तो चारों क्लास होगी, अमोबोइड, सिलिएटा, फ्लैजिलेटा और स्पोरोजोआ क्लास। क्लियर है? तो इस तरह से लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे याद करने लायक हैं। नेक्स्ट, अब इस फाइलम के 1-2 स्पेशल से पॉइंट और बचे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलेंगे। तो देखो, प्रोटोजोआ फाइलम के 1-2 स्पेशल पॉइंट जो हम लोगों को या हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, बच गए हैं, वो क्या हैं? तो देखो, प्रोटोजोआ फाइलम के सारे मेंबर एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, एसिमेट्रिकल है सारे के सारे मेंबर, ठीक है। एक इनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, इनकी आउटर कवरिंग जो है, इनकी जो आउटर कवरिंग है उसे कहा जाता है पेलिकल, पेलिकल, ठीक है, आउटर कवरिंग को। नेक्स्ट, इनका एक स्पेशल सा फीचर है कि जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर जो सोमेटोप्लाज्म है, सोमेटोप्लाज्म एंड इनका जो जर्म प्लाज्म है, इनका जो सोमेटोप्लाज्म है और जो जर्म प्लाज्म है, वो दोनों के दोनों मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। और इसकी वजह से एक स्पेशल फीचर मिलता है, स्पेशल एबिलिटी मिलती है इनको, वो क्या है कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, नो नेचुरल डेथ ऑकर्स, नो नेचुरल डेथ ऑकर्स। यानी इसका एग्जाम्पल देखें तो अमीबा है, और जो अमीबा है ना उसे हम लोग इमोर्टल मानते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा है। और ये जिसके अंदर देखने को मिलेगा कि जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म मिक्स होगा, वो ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ नहीं होगी, तो हम उसे कह सकते हैं ये इमोर्टल, या फिर ये ऑर्गेनिज्म अश्वत्थामा है। अबे अश्वत्थामा का मतलब अमर है, मरते नहीं है ये, हम अश्वत्थामा है, वही वाली बात है, ये मरते नहीं है कभी, ठीक है, इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स है। तो अमीबा अपना अश्वत्थामा है, नाम चेंज कर लिया, ठीक है, क्लियर, याद रह जाएगा। तो ये इसके कुछ स्पेशल से पॉइंट थे। यहां अपना फाइलम जो है प्रोटोजोआ वो एंड होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फाइलम की तरफ। ये एनिमल किंगडम के अश्वत्थामा है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये एनिमल किंगडम के तिवारी हैं, क्योंकि बाकी सभी मर जाएंगे, तिवारी ही बचेगा, वो वाली बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, सेकंड फाइलम पोरीफेरा की तरफ, पोरीफेरा फाइलम की तरफ। पोरीफेरा जो फाइलम है, इसके मेंबर्स को कॉमनली स्पंजेस कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड स्पंज, स्पंज कहा जाता है। रीजन इनको स्पंज कहने का कि इनकी बॉडी पोरस होती है, पोरस बॉडी है, ठीक है, छेद ही छेद है, करने की जरूरत ही नहीं, इतने छेद हैं कि गिनती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक बार सलमान भाई से मिल लिए थे। तो स्पंजेस हैं इसके मेंबर्स। नेक्स्ट, स्पंजेस की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, स्पंजेस हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रिमिटिव
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है, यानी मल्टी सेलुलर तो है बट बहुत स्टार्टिंग वाले टाइप के, क्योंकि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सबसे पहले पोरिफेरा में तो आई थी, इससे पहले वाले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। क्लियर है? और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इनके अंदर जो जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है वो दो हैं, इस बेसिस पे ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है नेचर में। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक तो होगी एक्टोडर्म और दूसरी इनके पास है एंडोडर्म। एक्टोडर्म को अलग नाम दिया जाता है, एंडोडर्म को अलग नाम दिया जाता है। इनकी एक्टोडर्म को कहा जाता है पिनाकोडर्म, ठीक है, और इनके एंडोडर्म को कहा जाता है कोइनोडर्म। पिनाकोडर्म एंड कोइनोडर्म। रीजन क्या है ये टर्मिनोलॉजी यूज करने का? तो रीजन ये है कि पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, जबकि कोइनोडर्म इसलिए कहा गया क्योंकि कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। अब कोइनोसाइट सेल्स वही सेल्स हैं जिन्हें हम लोग कोलर सेल्स के नाम से जानते हैं, कोलर सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन इंटरनल लीनिंग, इंटरनल लीनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोइनोडर्म या कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोडर्म के सेल्स। क्लियर है? तो ये डिप्लोब्लास्टिक नेचर भी स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं अपने पोरिफेरेंस की या स्पंजेस की, तो मैं बता सकता हूं कि स्पंजेस में जो न्यूट्रिशन होता है, स्पंजेस में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कहते हैं कि आण दे, जो भी आ रहा है आण दे, हम सभी सल्टाएंगे, यानी ना कोई वेजिटेरियन स्पेसिफिक नहीं है, कोई नॉन वेज स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का मेथड नहीं है, सब कुछ ही सल्टाते हैं, तो होलोजोइक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके पास, और ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम का प्रेजेंस। समझ रहे हो? अब ये क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, वो देखने के लिए हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर लो और अब हम आगे चलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है, वो क्लियर करेंगे, ठीक है। पोरिफेरा के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। वाटर कैनाल सिस्टम जो इसका वन ऑफ द मोस्ट या स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, वो डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है और क्या होता क्या है एक्चुअल में वाटर कैनाल सिस्टम। तो देखो, वाटर कैनाल सिस्टम, पहली बात तो ये हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल है, काम आता है किस किस चीज में? ये काम आता है डाइजेशन में, ठीक है, रेस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में, ठीक है, इंजेशन में, इंजेशन, ठीक है, इन सब फीचर्स में हेल्पफुल है। होता कैसा है वाटर कैनाल सिस्टम? तो देखो,
कुछ जानी पहचानी सी शेप लग रही होगी तुम लोगों को, बट फीलिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये एक स्पंज है, और स्पंज में वाटर कैनाल सिस्टम कैसे बनता है तो देखो, स्पंज का जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, वो इस तरह से होता है। वो कुछ कुछ इस तरह का होता है। कुछ कुछ इस तरह का होता है। अब देखो, इसमें बहुत सारी ओपनिंग देखने को मिलती है हमें इस कैनल सिस्टम में। सबसे बड़ी ओपनिंग तो ये है, ठीक है, इसको बोला जाता है ओस्कुलम। ओस्कुलम, ठीक है, जबकि ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, इन छोटी छोटी ओपनिंग्स को बोला जाता है ओस्टिया। ओस्टिया, ये ओपनिंग्स तो यहां फंक्शन करती है, मैं कहूंगा एक्ट एज माउथ, इसके माउथ की तरह फंक्शन करती है, जबकि ओस्कुलम जो है वो एक्ट करता है, एक्ट एज एनस। एनस गुदे की तरह, यानी एक्सक्रीटरी जो ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उसकी तरह एक्ट करेगा। ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल होती है, इज कंट्रोल्ड बाय, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल होती है, एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, मयोसाइट सेल्स। मयोसाइट सेल्स है जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करके रखेंगे, ओस्कुलम की ओपनिंग और क्लोजिंग, जो कि एक एनएस की तरह काम करता है। फिर ये जो कैविटी है, ये कैविटी, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? इस कैविटी को बोलेंगे स्पंजो, स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी, ठीक है। और इसी कैविटी की लीनिंग पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैं कहूंगा लाइंड बाय कोएनोसाइट सेल्स, लाइंड बाय कोएनोसाइट सेल्स, या कोएनोडर्म प्रेजेंट होती है यहां, ठीक है, यानी जो इंटरनल जो लेयर थी, ठीक है, एंडोडर्म वाली, वो कोएनोडर्म यहां प्रेजेंट होती है, इसकी लीनिंग पे कोएनोडर्म या फिर कोएनोसाइट से लाइन रहती है इसकी स्पॉन्जोसील कैविटी की जो लेयर है या लीनिंग है, वो समझ गए? क्लियर है? तो ये वाटर कैनल सिस्टम है। अब करता क्या इस वाटर कैनल सिस्टम से? सब कुछ कहता है कि आण दो आण दो आण दो आण दो, यहां डाइजेशन होती है और यहां से बाहर निकाल देता है कचरे को, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। तो सब कुछ आएगा, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा, डाइजेस्टेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये है स्पंज का या फिर पोरिफेरेंस का वाटर कैनल सिस्टम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो वाटर कैनल सिस्टम है ना, ये कितने टाइप का होता है। वाटर कैनल सिस्टम क्या होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया। वाटर कैनल सिस्टम होता कितने टाइप का है वो देखने हैं, तो मतलब इस वाटर कैनल सिस्टम के टाइप्स देखने हैं हमें। तो ये जो वाटर कैनल सिस्टम है ना, वो ऑल ओवर या टोटल 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रगून। रगून टाइप का, ठीक है। तो ये 4 टाइप का वाटर कैनल सिस्टम है, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रगून। तो देखो बात आती है कि ये किस किस में प्रेजेंट होता है। तो एस्कोन टाइप का जो है वो सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनल सिस्टम है।
जबकि साइकोन टाइप का वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है साइफा में। साइफा सिंपलेस्ट है एस्कोन टाइप का, और ये प्रेजेंट होता है, एग्जांपल है इसका ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। और ल्यूकोन टाइप का प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, और ये प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिला में। ये प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिला में। और रगुन टाइप का प्रेजेंट है लार्वल स्टेज में, ठीक है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो ये है वाटर कैनल सिस्टम और उनके एग्जांपल्स। एग्जांपल ल्यूकोसोलेनिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, डेवलप्ड है स्पॉन्जिला में। तो ये वाटर कैनल सिस्टम के टाइप हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। वाटर कैनल सिस्टम के टाइप्स कंप्लीट हुए, एक तरह से वाटर कैनल सिस्टम ही कंप्लीट हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इसके, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर था वाटर कैनल सिस्टम। अब आगे चलते हैं। पोरीफेरेंस में 2-4 पॉइंट और बचे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर डाइजेशन कैसी होती है। डाइजेशन, तो पोरीफेरेंस में जो डाइजेशन होती है वो होती है इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो पोरीफेरेंस में रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब और किस तरह प्रेजेंट होती है इनके अंदर, वो देखना है हमें। तो देखो, बात करते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट है, गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, क्लियर। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करना चाहूं तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इनके अंदर लार्वल स्टेजेस आएंगे, ठीक है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, यानी इनके अंदर लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है इनके अंदर। और स्पंजेस के लार्वा या पोरीफेरेंस के लार्वा कौन कौन से होते हैं वो हम लोग यहां बात कर लेते हैं। पोरीफेरेंस के जो लार्वा है ना वो मेनली 2 तरह के बताए जाते हैं। 2 लार्वा हमारे लेवल पे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। एक तो है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ठीक है, और एक है पेरेनकाइमुला, पेरेनकाइमुला। तो ये 2 लार्वा हैं और ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इसीलिए स्पंजेस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप की देखने को मिलती है, हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है क्योंकि लार्वल स्टेज की प्रेजेंस है यहां पर, लार्वल स्टेज की प्रेजेंस है यहां पर, ठीक है। तो इस तरह 2 लार्वा है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट एक स्पेशल सा पॉइंट और डिस्कस किया जाता है यहां कि 2 लार्वा हैं, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेटोजेनेसिस होता है। बट याद हो तो हमने एक पॉइंट पे एक जगह कहा था कि स्पंजेस और अर्थवर्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पंजेस और अर्थवर्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो फिर उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है और कैसे होती है वो देखना है। तो बाइसेक्सुअल होने का मतलब इनके पास दोनों के दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट है,
ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल है, बट बाइसेक्सुअलिटी को ओवरकम कैसे करते हैं? बाइसेक्सुअलिटी को ओवरकम करने के लिए इनके पास एक फीचर होता है कि ये प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होगा ना, यानी दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, तो अगर उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करनी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग परफॉर्म करनी है, तो वो क्या करता है, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म या कुछ स्पेशल टेक्निक अपनाता है। वही टेक्निक इसने अपनाई, इसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ ब्रीडिंग नहीं की, ये हमेशा ही क्रॉस ब्रीडिंग करता है। बट करता कैसे है जबकि इसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट है? ठीक है, तो कैसे करता है? ये होता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का मतलब एक सेक्स की जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले डेवलप हो जाएंगे, दूसरे सेक्स के कैरेक्टर्स बाद में डेवलप होंगे। ठीक है, हिट्रोगेमी बोलते हैं इसे, मतलब एक के डेवलपमेंट पहले, दूसरे की डेवलपमेंट बाद में। दोनों भले ही प्रेजेंट हो बट डेवलपमेंट पहले एक की ही होगी। इसके अंदर पहले डेवलपमेंट होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, यानी प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनी। गाइन जो वर्ड है रिलेटेड है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है। इसके अंदर प्रोटोगाइनी प्रेजेंट है, प्रोटोगाइनस है ये। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पहले डेवलप होती हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पहले डेवलप होंगे तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो देखो, कोई दो स्पंजेस है, एक में डेवलपमेंट पहले हुई, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए, ठीक है, उस टाइम दूसरे में डेवलपमेंट नहीं हुई थी। समझ रहे हो? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डिजनरेट होने लग गए और मेल सेक्स ऑर्गन्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तब तक दूसरे के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए थे, तो एक एट अ टाइम एक के फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक के मेल सेक्स ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे, तो दोनों में ब्रीडिंग हो जाएगी, दोनों कांड कर देंगे और इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये मैकेनिज्म अपनाते हैं कि ये होते हैं प्रोटोगाइनस। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लार्वल स्टेज और इनकी कंडीशन जो कि प्रोटोगाइनस कंडीशन है, टू ओवरकम सेल्फ ब्रीडिंग, सेल्फ ब्रीडिंग को ओवरकम करने के लिए, और ये हमेशा परफॉर्म करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये हमेशा परफॉर्म करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसी के नीचे लिख लेना क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर इनके केस में कहूं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है यहां। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। तो ये तीन स्पेशल से पॉइंट है। ठीक है, पोरिफेरेंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये हुई बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, क्लियर होगी? अब बात आती है कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्रेजेंट है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इनके अंदर, वो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर दो टाइप से होता है। दो टाइप्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन कौन से? तो एक तो है जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, और एक है फ्रेगमेंटेशन। एक तो है जेम्यूल फॉर्मेशन और एक है फ्रेगमेंटेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और मेन इनमें से कौन सा रोल प्ले करता है और किस कंडीशन में रोल प्ले करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो देखना है हमें। तो देखो, आगे चलते हैं। ठीक है, पोरिफेरेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पोरिफेरेंस के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के दौरान ही डिस्कस कर ली थी, हर फाइलम की है, तो वहां से भी तुम लोग याद रख सकते हो। यही कैरेक्टरिस्टिक्स हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं फाइलम के अकॉर्डिंग। तो देखो, अब बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बची है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेम्यूल होता है ना, जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं पोरिफेरेंस एडवर्स कंडीशन के दौरान, इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन।
ठीक है। और ये मेनली बनता है जेम्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है मेनली शोन बाय स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला ज्यादातर शो करती है जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो जेम्यूल होता किस तरह का है, तो जेम्यूल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि तुम लोग समझ सकते हो। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जेम्यूल का। और ये तो है आउटर कवरिंग या आउटर लेयर, ये है इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में यहां इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्पाइक्स, जिन्हें स्पाइक्यूल्स बोला जाता है, तीखे तीखे कांटों जैसे स्ट्रक्चर्स। इस तरह स्पाइक्स प्रेजेंट है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव है या फिर इसके स्केलेटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्केलेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप होते हैं या प्रेजेंट होते हैं इस तरह से जो सेल्स हैं, जैसे ये मल्टीपल जो प्रोडक्शन है वो शो करता है। इस तरह से वो भरे हुए रहते हैं, जैसे मटका भरा हुआ है अंदर पत्थरों से। वो कौवे और मटके वाली कहानी सुनी, जग वाली, प्यासा कौवा, तो कुछ कुछ वैसी ही कंडीशन है। ये सेल्स हैं जो आगे जाकर के स्पंजेस में डेवलप होंगे। एडवर्स कंडीशन में क्या करता है, स्पंजिला जैसा स्पॉन्ज ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जेम्यूल, और इनको अंदर ही अंदर डेवलप करता रहता है। पहले कार्योकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होकर के ये डेवलप होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आर्कियोसाइट सेल्स, ठीक है। और ये जब निकलते हैं बाहर, ये निकलते हैं इस ओपनिंग की हेल्प से। इस ओपनिंग को कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल है जहां से डेवलप होकर के ये आर्कियोसाइट्स बाहर निकलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्पाइक्यूल्स। ये इंडोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, इंडोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे ही अलग अलग तरह के पोरिफेरेंस डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि इंडोस्केलेटन अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। स्पाइक्यूल्स अलग अलग तरह के होते हैं, इस बेसिस पे इंडोस्केलेटन अलग अलग तरह का हो जाता है। मतलब किस बेसिस पे इनका डिवीजन होगा या इसके टाइप्स होंगे, वो होता है कि स्पाइक्यूल्स बने किस चीज के हैं, ठीक है। ये सिलिका के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्जिन फाइबर्स के भी हो सकते हैं, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स के भी हो सकते हैं, ये कैल्शियम के भी हो सकते हैं। तो स्पाइक्यूल्स किस चीज के बने हैं, इसी बेसिस पे इंडोस्केलेटन डिसाइड होता है, और इंडोस्केलेटन के बेसिस पे फिर पोरिफेरेंस की क्लासेस डिसाइड होती है कि इस
तरह का इंडोस्केलेटन है, कैल्शियम इंडोस्केलेटन है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का इंडोस्केलेटन है, ठीक है, सिलिका का इंडोस्केलेटन है। इस बेसिस पे पोरिफेरेंस की क्लासेस डिसाइड होती है आगे जाकर के, ठीक है। तो ये जेम्यूल वाला स्टेज है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं है, एक मेंबर दो पार्ट्स या दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा, वो फ्रेगमेंट्स फिर आगे फर्दर डिवीजन करेंगे और जो नंबर है वो इंक्रीज होते रहेंगे इस हिसाब से। इंपॉर्टेंट जेम्यूल फॉर्मेशन था जो ये एडवर्स कंडीशन में परफॉर्म करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो 2-4 पॉइंट बचे हैं इसके वो डिस्कस कर लेते हैं। पोरिफेरेंस के मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं थोड़े बहुत, वो क्लियर कर लेते हैं कि पोरिफेरेंस जो हैं वो सारे के सारे किस हैबिटेट के होते हैं? ऑल आर मराइन, सारे के सारे मरीन हैबिटेट के होते हैं, ठीक है, क्लियर है। मरीन हैबिटेट के हैं, बट इसका एक ही एक्सेप्शन है पूरे के पूरे पोरिफेरा फाइलम में, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इसका नाम ही है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, नाम ही फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया क्योंकि ये फ्रेश वाटर में मिलता है। बाकी सारे स्पंजेस मराइन नेचर के हैं। क्लियर हो गया, समझ गए? तो अब आगे पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे पॉइंट्स पे कई बार। अब देखो आगे, ये पोरिफेरेंस वाला मैटर कंप्लीट हुआ। पोरिफेरेंस के एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग। एग्जांपल्स हम देखेंगे तो पोरिफेरेंस में कई सारे स्पंजेस के एग्जांपल्स आते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्पंजिला की ही। स्पंजिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज है। नेक्स्ट साइफा। साइफा जो है वो अर्न स्पॉन्ज कहलाता है, साइफा को अर्न स्पॉन्ज बोला जाता है, ठीक है। फिर एक स्पंज आता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला स्पंज का एक फनी सा या इंटरेस्टिंग नेम है, इसको कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। रीजन इसको ये नाम देने का, तो देखो जापान की साइड क्या होता है, ये थोड़ा सा दिखने में फ्लोरल सा होता है, ठीक है, अपीयरेंस काफी अच्छी होती है इसकी। तो देखो क्या होता है, जापान जैसी कंट्रीज में जहां शादियां होती है तो शादी के ओकेजन्स में, अबे हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं, बट वहां शादी के ओकेजन्स में कुछ स्पेशल रिचुअल्स चलते आ रहे हैं। वो क्या करेंगे कि इस तरह की यूप्लेक्टेला स्पंज को लेंगे, मतलब बुके टाइप का बन करके आता है, ठीक है, उस बास्केट को, और शादी होती है जिस लड़की की, वो लड़की उस बास्केट को उछालती है। फिर ये माना जाता है कि जिसके हाथ में जाकर के वो बास्केट गिरती है, जो कैच कर पाती है, नेक्स्ट उसी की शादी होती है। अपने यहाँ नहीं होता, अपने यहाँ तो अगर दूल्हे का भाई अच्छा है तो बाई 1 गेट 1 फ्री हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ऐसा वहां चलता है, ये यूप्लेक्टेला वहां का कुछ इंपॉर्टेंट सा मेंबर है, ठीक है। अब और नेक्स्ट हम बात करें तो एग्जांपल्स आते हैं। एक एग्जांपल है क्लायोना। क्लायोना को हम लोग बोलते हैं बोरिंग स्पंज। बोरिंग स्पंज, बोरिंग स्पंज क्यों बोलते हैं? क्या ये बोर करता है? नहीं, इस बोरिंग का मतलब है छेद कर देना। ये छेद करने वाला स्पंज है, ठीक है, छेद कर देता है। किस चीज में छेद करेगा? जो भी इसे मिलेगा।
अबे एक्चुअल में ये छेद करता किस में है, तो ये जो स्पंज है ना इसको हार्मफुल माना जाता है, हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री। जो मोतियों की इंडस्ट्री है ना, जहां मोती निकाले जाते हैं समुद्र से, उन मोतियों के लिए खतरनाक है ये पर्ल इंडस्ट्री, क्योंकि मोती है, सीप मोती बनाती है, ठीक है, और उस मोती को ये छेद करके खोखला कर देते हैं, तो फिर वो मोती किसी काम का नहीं रहता, चाहे कितना ही अच्छा मोती हो, ठीक है। तो इस तरह से ये है, मराइन समुद्र में मिलता है और सीप भी समुद्र में मोती बनाती हैं। तो रीजन क्या है कि इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है पर्ल इंडस्ट्री को, क्योंकि पर्ल इंडस्ट्री समुद्र से पर्ल इकट्ठी करती है, मोतियां इकट्ठी करती है, और क्या पता कि एक लायोना वहां और सारे के सारे छेद वाले हों, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्सेसिव है, छेद कर ही देता है, बात नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और हम बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया, जो ल्यूकोसोलेनिया है, ल्यूकोसोलेनिया को हम लोग बाथ स्पंज भी बोलते हैं, ल्यूकोसोलेनिया को बाथ स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पोरीफेरा फाइलम के। यहां अपना प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों फाइलम्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। चलो तब तक गुड बाय, घर रहो, सेफ रहो, मजे से पढ़ो और स्लीपिंग सिकनेस को अवॉइड करो, ठीक है।